यस सर, आ गया। क्लियर है ना? तो वो जो आपने सजेस्ट किया था दैट इज ऑल्सो राइट, बट इसको इस तरीके से भी कर सकते थे. ओके What सर. we have done, we have written the original question into this form, 10 to the power x equals to 100. Now the solution of this equation is very straightforward. 10 की power x equal to 10 square, it means x is equal to 2. ये दोनों questions clear हैं everyone? यस सर. हाँ सर. ठीक है, तो मुझे यार बोर्ड रब करना पड़ेगा बिकॉज स्पेस लिमिटेड है, तो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ एंड देन आई विल डू द थर्ड क्वेश्चन. इनफैक्ट मेरे पास है, आई हैव दिस स्पेस, आई एम डूइंग थर्ड पार्ट हियर. सी पार्ट. सी पार्ट में किसको x किसको y एज्यूम करें? सर 4 raised to the power 1 by x, मैंने करेक्ट, तो वैसे ही किया. करेक्ट. हाँ तो सर. इक्वेशन क्या बनेगी? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, विच इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, जिसके रूट्स तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं. एक आएगा y इक्वल टू 1, एक आएगा y इक्वल टू 4. इट मीन्स योर 4 टू द पावर 1 अपॉन x इक्वल्स 1 एंड योर 4 टू द पावर 1 अपॉन x इक्वल्स 4. नाउ टेल मी, सॉरी इसको हटाओ. नाउ टेल मी, यहाँ पे 1 अपॉन x कितना होगा? 4 की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1. इस 1 को कैसे लिखें? 1 कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर 4 to the power 0. 4 to the power 0. It implies 1 upon x is equal to 0. और यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? 4 to the power 1 upon x is equals to 4 to the power 1. It means 1 upon x is equal to 1. तो यहां से तो x equal to 1 आ गया, नो डाउट इन दिस. यहां से क्या आएगा x? क्या 1 Not upon x कभी Not possible sir, not possible. नॉट पॉसिबल. तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1. ऑल राइट, तो ये तीनों पार्ट समझ में आने चाहिए, फर्स्ट 3 पार्ट्स. वैसे ही सारे पार्ट्स हैं यार, आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत टफ है. चलो करते हैं डिस्कस एंड लेट्स मूव टू द डी पार्ट. टेल मी, 2 to the power 2x plus 1 minus 33 into 2 to the power x minus 1 plus 4 equal to 0. How to convert this इसमें into pseudo 2 to quadratic? the power 2x, I think 2 to the power 2x को हम निकाल सकते हैं y 2 शायद. to the power x लेना चाहिए ना. या 2 to the Because power वहाँ पे x को 2 to y the power लो. x minus 1 है सेकंड टर्म में. Correct. तो 2 to the power x को will take it as y. तो ये what y will this square बन equation में? जाएगा. This will be 2 to the power 2x into 2. ये 1 अलग कर लिया, minus 33 times 2 to the power x upon 2 plus 4 equal to 0. Now put 2 to the power x as y. So what you will get? 2 into y square minus 33 by 2 into y plus 4 equal to 0. It implies 4y square minus 33y plus 8 equals 0. 8 4 are 32, फैक्टराइज हो जाएगा. आई थिंक इसके आगे तो कर लोगे आप लोग, हाँ सर. है ना? इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है. इसके आगे सॉल्व करके हमारे पास y आएगा एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. d के बाद e. e is like 2 to the power x minus 1 into 4 to the power x plus e 1 सिंपल है सर, upon इनमें 8. सारे रिलेटिव भी है ना, करेक्ट, सारे 2 के मल्टीपल्स हैं. करेक्ट. तो उसमें आप 2 to the power x को अलग करके सिंप्लीफाई कर लो, है ना? यू विल गेट द आंसर. f, आई थिंक f भी अब आप गेस कर सकते हो. f में क्या करना होगा? सेम 3 to the power x को 3 y to the power x को y मानोगे तो दिस विल बिकम y स्क्वायर और ये 3 एक अलग हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है ये भी, राइट? यस सर. सर बट f का आंसर नन है. ओके, तो यू आर सेइंग कि तुम्हारा कुछ आंसर आ रहा है, तुम्हारा नन आ रहा है ऐसा? हाँ नन है. बट g का, सॉरी f का आंसर w दिया हुआ है, तो नन ही तो दिया है. हाँ सर मैं बता रहा हूँ बस, मतलब देयर इज नो आंसर एज सच. हाँ तो ठीक है, हो सकता है अपन सॉल्व करते हैं एक बार. तो वो आएगा 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0. ऑल राइट, तो 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फैक्टर्स 3y कॉमन लिया, y प्लस 3, तो 3y प्लस 1 y प्लस 3 इक्वल टू 0. इसका मतलब y की वैल्यू आ रही है -1/3 एंड -3. और y अपना क्या था? 3 to the power x. तो 3 to the power x is -1/3 and 3 to the power x is -3. We know exponential cannot be a negative, cannot be equal to a negative value. So no solution, no solution, overall none.
ओके Okay, sir. सर उस ऐसे ई के लिए बहुत सारे लाइक पी से लेकर वी तक आंसर दे रखे हैं सारे के सारे। तो एक कोई सेट बनता है क्या इसके आंसर्स का? क्या फिर से पूछो। फॉर क्वेश्चन नंबर ई हाँ आंसर लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू वी, तो यानी कि इज देयर अ सेट एज द आंसर के सारे एक सेट बनता है क्या? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ई की बात कर रहे हो? यू आर सेइंग कि इसका आंसर है पी क्यू आर एस टी यू वी। यस सर, वहां नीचे वही लिखा है, मुझे तो ऐसे आंसर आया नहीं, मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया इसे, बट सो इज द आंसर अ सेट? हाँ करेक्ट। ओके, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लाइक क्लोज ब्रैकेट -3, 3। एक मिनट, इसको पहले अपन ये भी चेक कर लेते हैं कि जो आंसर्स अभी तक अपन ने निकाले हैं क्या वो मैच कर रहे हैं क्या। डी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन इज योर डी, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स 8 4 32 ना, तो 4y² माइनस 32y माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 4y कॉमन लिया, y माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लिया, y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स 1/4 एंड y इक्वल्स 8। ये हमारे पास आंसर आया। तो यहाँ पे दो आंसर्स आ रहे हैं, हमने किसको y माना था? 2 टू द पावर x को। तो एक आंसर क्या आया है? एक आंसर आया है हमारे पास 2 टू द पावर x इक्वल्स 1/4, मतलब 4 टू द पावर -1। एंड सेकेंड आया है 2 टू द पावर x इक्वल्स 8। तो टेल मी यहाँ से x कितना मिल रहा है? -2, बिकॉज दिस इज 2 टू द पावर -2। और यहाँ से x कितना मिल रहा है? 3। तो आंसर कितना है? -2 एंड 3। -2 एंड 3 मीन्स q है एंड v है, यहाँ पे q और v था, दो आंसर थे, दैट इज फाइन। ओके, अब ये f का भी हमने निकाल लिया, नन ऑफ दीज। ओके, तो w आ गया। ये इंटरेस्टिंग है, इट इज सेइंग कि e के ये 7 आंसर्स हैं, p q r s t u v। उसका -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है। सर मुझे ई 1 का 2 एक ही आंसर आया, दैट इज 1। यार तो ऐसे कैसे हो गया? हाँ यहाँ पे तो इतने सारे आंसर दिए हुए हैं, अपन को चेक करना पड़ेगा, ट्राई करते हैं। किसी का आया क्या ये एग्जैक्ट आंसर? पी क्यू आर एस टी यू वी। मुझे तो समझ में आ गया कि ये आंसर सही है, एंड आई कैन गेस कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा। सर बट देयर आप मस्ट बी सम रिलेशन की जो ऊपर के हैं ना नीचे सारे सारे कट जाते हैं समथिंग, एज द सेम नंबर इज बीइंग यूज्ड द नंबर विल बी कट बिफोर अप एंड बिफोर डाउन। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे उसका आंसर बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन क्या है? How many solutions are there for this equation? How many solutions are there for this equation? सर सॉरी, इनफिनिट इनफिनिट X इन्फिनिट, square या plus 2x infinite plus 1 is equal to x plus 1 whole square. How many solutions are there of this infinite equation? sir, infinite, yeah, this is for every number. सर दिस Correct, इज एन आइडेंटिटी, दिस होल्ड्स correct, ट्रू फॉर एवरी नंबर। correct. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। Why? बिकॉज आप दोनों साइड ओपन करोगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 0 इक्वल टू 0। It means you can put any value in this, that value will satisfy this equation. So this equation has infinite solutions, right? यस सर। ठीक है, एक और इक्वेशन, x plus 2 equals x plus 2. Tell me how many solutions are there in this equation, of this equation? इन्फिनिट सर। Infinite. both Correct. sides are equal. Both sides are always equal. x cancel कर दो, 2 equal to 2 आ गया, which is always true. It means x की कोई भी वैल्यू रखोगे ये हमेशा ट्रू है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पार्ट ई में क्या था? 2 टू द पावर x अपॉन 2 इंटू 4 टू द पावर x इंटू 4 इक्वल 16 इंटू 8 टू द पावर x अपॉन 8। ऐसा लिख सकते हैं ना? आई हैव टेकन डिनोमिनेटर टू द राइट हैंड साइड। सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 2 जा 4 और ये 8 2 जा 16 और ये 2 से 2 भी कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला? 2 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 टू द पावर x। नाउ टेल मी how many solutions are there of this equation? Infinite. How many solutions are there of part E? Infinite. यस सर, वो तो बस इनमें से सारे एक आता है। सॉल्यूशंस काउंट होंगे फिर तो। करेक्ट। इसलिए तो इसमें कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, बिकॉज ये 8 टू द पावर x इक्वल टू 8 टू द पावर x आ गया।
सो दिस गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते ना तो वो 16 इक्वल टू 16 हो जाता, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस कौन कौन से सॉल्यूशन इसके होंगे? ऑल, पी क्यू आर एस टी यू वी एक्सेप्ट डब्ल्यू। ऑलराइट, तो इसलिए इसके सारे आंसर्स हैं। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं बोर्ड, तो ये लास्ट 2-3 क्वेश्चन जो है उसे ट्राई करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ई एफ तक बात हो चुकी है, जीप की बात करते हैं। जी में डाउट है क्या किसी को? 4 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 टाइम्स 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 इक्वल 0। ओके, क्या करें इसके अंदर? बेसिकली आपको ये प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स की पता होनी चाहिए। a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। हाँ सर। Okay, write this 4 as 2 square. So it will become 2 square whole to the power x square plus 2. Correct? Minus 9 times 2 to the power x square plus 2 plus 8 equal to 0. अब मुझे एक बात बताओ, a की पावर m whole to the power n, can this be written as a to the power n whole to the power m? Yes sir. It means we can interchange these two, क्योंकि ultimately तो ये दोनों multiply होने हैं, हाँ सर। right? इसका मतलब हो गया वी कैन राइट दिस 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ टेक 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या आती है? 8 आती है और 1 आती है। इसका मतलब 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू क्या आई? 8, एंड 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू क्या आई? 1। यहाँ से बेस को इक्वल बनाओगे तो पावर्स इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? इट विल बी 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 1 के बराबर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया -2 के बराबर। कैन एक्स स्क्वायर बी इक्वल टू -2? नो। तो x is equal to plus minus 1. Plus minus 1, that is options are R and T. तो यहाँ पे R और T, this is our answer. Okay? हाँ Yes, सर। sir. चलो यार, जी तक हमने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एच और आई की और बात करते हैं, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, या एच, किसी ने एच किया? सर एच थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि every number is a square या Correct. can be expressed in other numbers. Yes, right. This is a good question. Any suggestion? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है। इनफैक्ट अगेन बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, सो दैट आप ही इस क्वेश्चन का आंसर करो। मैं एक इक्विवेलेंट दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने पुट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या हमें इसको सॉल्व करना आता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसे तो सॉल्व करना आता है। हाँ सर। Yes sir. ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों है। बट देखने में ना ये दोनों बहुत सिमिलर इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 था। यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -3 था। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट था। काफी कुछ सिमिलैरिटी है। सर अगर वो लेफ्ट वाले इक्वेशन में y का वैल्यू 1 होता तो फिर वो करेक्ट, सेम वो ही ये, रह जाता। पर वो y का वैल्यू 1 नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करें? ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? एनी सजेशंस? ये क्लास 10th के ही कॉन्सेप्ट्स हैं।
this is a So quadrant. Yeah. we can divide by xy Okay. the whole equation, and then the first term will become 1 over y. Okay. No, the first X term by will y. become x by y, and then the second term will be Will become constant, and third constant. term will become y by x. Haan. Then Then we can assume x by y's value as another z. another z, and then Yes, correct. y हम by x is 1 over z. करेक्ट, बिल्कुल हम यही करेंगे, बट उससे थोड़ा सा मैं बस अप्रोच को चेंज कर रहा हूं, उससे दो बार एजम्पशन नहीं लेना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस बाय एक्स वाई, आप इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो. डिवाइड बाय वाई स्क्वायर. तो जैसे आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे, मुझे बताओ इक्वेशन क्या आएगी. फर्स्ट टर्म विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर. सेकेंड टर्म विल बिकम, इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3x वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक y कैंसिल हो जाएगा और एक y X नीचे by बच y. जाएगा, एंड प्लस 2 इक्वल टू 0. ये बनेगा. हाँ, अभी assumption ले सकते हैं x by y का. नाउ x बाय y को अपन z एज्यूम करते हैं, तो दिस विल बिकम z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0. ये तो वैसा इक्वेशन है जो मैंने साइड में लिखा था. यस सर. इसका मतलब ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है लगभग सेम ही है, वो सेम ही कैलकुलेशन करना होता है, बट इसमें वाई स्क्वायर से डिवाइड करके वी फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वेरिएबल. बस हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू 1 और 2 आती है. इट इम्प्लाइज x अपॉन y की वैल्यू 1 और 2 आती है, तो हमें x और y में रिलेशन मिल जाता है. वैसे भी एक ही इक्वेशन दी है, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो हम दोनों को इंडिपेंडेंटली तो निकाल नहीं सकते. वी कैन ओनली फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, जो कि यहाँ से हमें मिल जाएगा. क्या रिलेशन मिलेगा, x बाय y 1 आया, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y, और x बाय y 2 आया, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2y. तो ये दो रिलेशन हमारे फाइनल आंसर्स होंगे. क्लियर है. अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे. तो यार ये क्वेश्चन में इतना तो समझ में आना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक सिंगल एक्सपोनेंट नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर्स हैं, यहाँ पे 4 की पावर्स हैं, और यहाँ पे 2 and 3 combined. 2 and 3 कमेंट. 16 को भी 4 नहीं बोलते, 2 बोलते हैं. तो यहाँ पे 3 की पावर्स है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों की पावर्स हैं, यहाँ पे 2 की पावर्स हैं. तो पहले एटलीस्ट उसमें कन्वर्ट तो करते हैं. क्या हो जाएगा ये, 64 इंटू what we can write 9 to the power x as 3 to the power 2x, हाँ, माइनस 84 टाइम्स 12 की पावर x को 2 और 3 में कन्वर्ट कर लो, तो इट विल बिकम 4 इंटू 3 होता है ना ये, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर. तो 2 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर x. चेक कर लो यार, यही हो रहा है. ठीक है. प्लस 27 टाइम्स, ये कितना होगा, 2 टू द पावर 4x 4x. इक्वल टू 0. राइट. ठीक है. यू कैन राइट, पता है 2 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 4 ही लिख लो, आपको थोड़ा इजी लगेगा ऑब्जर्व करना. तो 64 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 84 इंटू, इसको लिख लेते हैं अपन 4 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 27 इंटू 4 की पावर 2x इक्वल टू 0. नाउ टेल मी, 3 टू द पावर 2x को let's take it as a, and 4 to the power, not 3 to the power 2x, 3 to the power x को let's take it as a, and 4 to the power x को let's take it as b. Now tell me equation किस में convert हो जाएगी, 64 a square minus 84 ab plus 27 b square equal to 0. यहां तक समझ में आया सबको? हाँ सर. तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिवाइड बाय a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब डिवाइड बाय a स्क्वायर और b स्क्वायर. तो उसकी जगह इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हम यहीं पे एक काम करते थे कि ये एजम्पशन लेने की जगह हम इसको यहीं पे पहले ही डिवाइड कर देते हैं. कैसे डिवाइड कर दें, 4 की पावर 2x से डिवाइड कर सकते हैं क्या? डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 4 टू द पावर 2x. तो जैसे ही 4 टू द पावर 2x से डिवाइड करोगे, इक्वेशन क्या मिलेगी, 64 इंटू 3 टू द पावर 2x अपॉन 4 टू द पावर 2x माइनस 84 इंटू 4 टू द पावर x 3 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर 2x प्लस 27 इंटू 4 टू द पावर 2x कैंसिल हो गया. नाउ टेल मी, क्या इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं. 64 इंटू 3 बाय 4 होल टू द पावर 2x. हाँ सर.
माइनस 84 टाइम्स, यहाँ पे एक 4 टू द पावर एक्स 4 टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 3/4 होल टू द पावर एक्स प्लस हाँ 27 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्लियर कट ऑप्शन है, 3/4 टू द पावर एक्स को क्या मान लो y, so your equation is 64y square minus 84y plus 27 equal to 0। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको फैक्टराइज करके मुझे y बताओ, इतना आप लोग करो, then take y as 3/4 to the power x and finally x निकालो, इतना सॉल्व करो and tell me the answer। 27 into 64 1728 सर 36 into 48 सर 36 into 48 आ रहा है। आ गया क्या, चलो हाँ सर यार 36 into 48 फाइन, 36 and 48 सही है। वो कैसे भी अपन निकालें यार, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट फाइनली आंसर है 64y स्क्वायर माइनस 36y माइनस 48y प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, व्हाट कैन बी टेकन कॉमन अमंग द फर्स्ट टू टर्म्स, 4 आ जाएगा कॉमन, तो इट्स लाइक 4y कॉमन लिया, अंदर बचेगा 16y माइनस 9, और इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, माइनस 3 कॉमन लिया, अगेन 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y, एक वैल्यू आएगी y इक्वल टू 9/16 एंड सेकेंड वैल्यू है y की 3/4। यस या नो? हाँ सर और y हमने एज्यूम किसे किया था, 3/4 टू द पावर x वॉज अवर y, तो इसकी वैल्यू एक आ रही है 9/16 एंड 3/4 टू द पावर x की वैल्यू आ रही है 3/4। हाँ Now, सर सो वैल्यूज 1 and 2 आ गई। करेक्ट, तो वैल्यूज आर 1 and 2, t and u आर द आंसर। मैं सोच रहा था इस कॉन्सेप्ट को मैं अवॉइड कर लूं, बट देन आई रियलाइज कि यार इस पे अपन 10 मिनट स्पेंड कर लेते हैं। तो दिस इज लाइक लॉ ऑफ इंडाइसेस, और उसको हमें अप्लाई करके ये सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। तो दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही इजी है, तो कोई बात नहीं, विल स्पेंड ओनली 10 मिनट्स, सो दैट अगर बाय चांस कुछ इसमें सिली मिस्टेक हो सकती है तो हम उसको अवॉइड कर लेंगे। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ इंडाइसेस जो कि हमने पढ़े हुए होते हैं। और क्या होते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n, a to the power m whole to the power n is equal to a to the power mn, and so on, right? अपन ने अभी एक और प्रॉपर्टी देखी थी, that is a to the power x into b to the power x can be written as ab whole to the power x and so on. तो these are our properties जो हम सबको पता है। यहाँ पे 12 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चंस हैं इसी के ऊपर। लेट्स डू 4-5 क्वेश्चंस, और वो आप फटाफट ट्राई करो, उसमें मेरे लिए बताने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको फटाफट सिंप्लीफाई करके सही आंसर बताना है। तो लेट्स डू 4th वन, 6th वन, 9th वन, 11th वन, तो फिर 12th में अगर थोड़ा इशू है तो आई विल टेक 13th ऑल्सो एंड 14th ऑल्सो। तो इसको करते हैं अपन लोग। चलो आई एम सॉल्विंग 12th क्वेश्चन। So your 12th question is like a to the power 6 into b to the power minus 2 into c to the power minus 4 whole to the power 1/3. Correct? Into a to the power minus 6 into b to the power 4 into c to the power 8 whole to the power 1/4. ठीक है, 1/3 power will be distributed, so it will become a to the power 2 into b to the power minus 2/3 into c to the power minus 4/3 into this was like कितना 1/4 ना, हाँ, तो this is like a to the power minus 6/4 means minus 3/2 into b to the power 1 into c to the power 2. Now like terms की powers add हो जाएंगे, तो it will become a to the power 2 minus 3/2 that is 1/2, b to the power minus 2/3 plus 1 is like 1/3, and c to the power it's 2 minus 4/3, so 2 minus 4/3 is 2/3. This is the final answer, a to the power 1/2, b to the power 1/3, c to the power 2/3। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। यस सर सर ठीक है, Yes, sir.
ठीक है, तो इस पे अपन बात करते हैं। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमने लास्ट क्लास में एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। आई वांटेड टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑन दैट बिकॉज विच इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, दैट इज लेट पी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 if px is divisible by, या if px is divided by x minus 2 leaves remainder 4, then find all possible values of k. तो अगर हमने इसको x minus 2 से डिवाइड किया एंड योर रिमाइंडर इज 4, तो लास्ट क्लास में भी we revised factor theorem as well as remainder theorem, that is if you are dividing it by x minus 2 it means रिमाइंडर कितना होगा, p of remainder is pa. पढ़ा था ना लास्ट क्लास में? हाँ सर। तो if you are dividing this polynomial by x minus 2, तो remainder will be p of 2. Remainder is p of 2, जो किसके बराबर दिया हुआ है, equal to 4. तो ultimately in this question p of 2 is equal to 4. So you have to just find p of 2. p of 2 कितना होगा? It will be 8 plus 4k plus k square minus 1 equal to 4. It implies k square plus 4k, 8 minus 1 7 minus 4 3 plus 3 equal to 0. On factorizing, you will get k plus 1, k plus 3 equal to 0, k equal to minus 1 and minus 3. These are your answers. Got it? Yes sir. Let's try one more question on remainder theorem. Second question is, if 3x square minus 10x plus 3 is a factor of px square plus 5x plus q, then find p and q. क्या मतलब है क्वेश्चन का? इफ दिस क्वाड्रेटिक इज अ फैक्टर ऑफ अनदर क्वाड्रेटिक, ऐसा कब हो सकता है? दोनों के फैक्टर्स सेम है। दोनों के फैक्टर सेम है, इनफैक्ट ये दोनों क्वाड्रेटिक सेम है, तभी ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स होंगे ना, और ये पूरा इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर है, तो इसके जो दोनों फैक्टर्स थे वो दोनों इसके भी फैक्टर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक के रूट्स दो इक्वेशन में आके करना होगा ना, दोनों फैक्टर्स को लेकर। हाँ तो करेक्ट। तो आप पहले के फैक्टर्स बताओ क्या आएंगे, फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स। 3 या 1/3। इसके फैक्टर्स है 3 एंड 1/3, तो ये दोनों ही इसके फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। या ये इसके सॉल्यूशंस होंगे? डेफिनेटली होंगे। आप सॉल्व कर लो, आपको इसके दोनों के रूट्स पता चल गए, 3 एंड 1/3। आप सेटिस्फाई करवा लो, सेटिस्फाई करवाओगे 3 को, व्हाट यू विल गेट? इट्स लाइक 9p प्लस 15 प्लस q इक्वल टू 0। अब एक और रिलेशन बनेगा 1/3 पुट करने पर, राइट? तो 1/3 पुट करेंगे तो यू विल गेट p/9 प्लस 5/3 प्लस q इक्वल टू 0। सॉल्व कर लोगे p और q आ जाएगा। अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज कि आपको दोनों रूट्स पता है, दोनों रूट्स का सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है 10/3, तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस b अपॉन a, दैट इज माइनस 5/p, राइट? कैंसिल करोगे यू विल गेट p इक्वल्स टू माइनस 3/2। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है 1, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता कितना है? c अपॉन a। इट इम्प्लाइज प्रोडक्ट इज 1 विच इज इक्वल टू q अपॉन p। इट इम्प्लाइज q इज इक्वल टू p। p एंड q बराबर हैं, p is equals to minus 3/2, hence q will also be minus 3/2. These are your answers. Got it? हाँ सर, वैसे ही करना, दो इक्वेशंस आएंगी और या बट इसको करने का एक और हमारे पास मेथड है, हम इसको ओरली भी कर सकते थे। कैसे? इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट सेम है, इसको इस बात से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होते हैं? 1 और 2, ठीक है? 3x square minus 9x plus 6 equal to 0. Can you tell me इसके रूट्स क्या आएंगे सेकंड इक्वेशन के? सर सेम ही रह गया। सेम ही आएंगे, 1 और 2। क्यों सेम आए?
क्योंकि ये सर दोनों क्योंकि इक्वेशन हम लोग पता है ने क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया सब नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ये समझ में आना चाहिए कि इफ टू इक्वेशंस आर हैविंग सेम रूट्स, तो इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो एक दूसरे के मल्टीपल्स होंगे, प्रपोर्शन में होंगे, राइट? यस सर। So if in the question it is given that this quadratic is a factor of the second quadratic, it means both the factors of both the equations will be same. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक अगर सेम होगी तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। रेशियो इक्वल करेंगे तो रेशियो इक्वल करते हैं, क्या आएगा बताओ? अच्छा, तो 5/-10 इक्वल्स टू Q by 3 3। अपॉन P इक्वल्स -10/5 हाँ, इक्वल्स वैसे ही 3 आ अपॉन गया। Q। स्ट्रेट अवे आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, कॉन्सेप्चुअली कंक्लूड कर सकते हो, और जैसे ही आपने ये कर दिया तो यू कैन इजिली फाइंड P एज वेल एज Q। P भी आ जाएगा एंड Q भी आ जाएगा। गॉट इट? और दूसरा तरीका तो ये है ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन fx equals a square x to the power 4 plus ax square plus 6 is divided by x plus 1, the remainder is 2. Find the remainder when 3 times fx plus 1 is divided by x minus 1. When fx is divided by x plus 1, remainder is 2. तो जब x plus 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? f of minus 1. It means f of minus 1 is equal to 2. क्या ये हम लिख पा रहे हैं डायरेक्टली? यस सर। तो f of minus 1 कितना होगा? जस्ट पुट x as -1, तो आई विल गेट a square plus a plus 6 equals to 2. It implies a square plus a plus 4 equal to 0. फाइन, इसको लिख लो, इसके आगे हम कुछ नहीं अभी कर सकते, ठीक है? ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, हमसे बोला है कि 3fx plus 1 को x minus 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर चाहिए। तो इस 3fx plus 1 को एक नया फंक्शन बोल देते हैं, लेट्स से hx, which is your 3fx plus 1. That is fx कितना है? 3 times a square x to the power 4 plus 3ax square plus 6 3s are 18 plus 1. यही हुआ ना आपका नया फंक्शन? यस सर। करेक्ट। अब हमने इसको किससे डिवाइड किया है? इसको हमने x minus 1 से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? सर रिमाइंडर होना चाहिए h of 1। यस या नो एवरीवन? तो हमें बस h of 1 निकालना है। h of 1 निकालने का मतलब x की जगह 1 रखना है इसके अंदर। जैसे ही x की जगह 1 रखोगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 3a square प्लस plus 3a 3a plus 19. हमें इसका आंसर चाहिए, हमें एग्जैक्ट a नहीं चाहिए, हमें 3a square plus 3a plus 19 की वैल्यू चाहिए। दैट इज 3 times a square plus a plus 19 की वैल्यू चाहिए। क्या a square plus a यहां से मिल सकता है? हाँ, -4 -4. Put -4 here. 3 into -4 plus 19. So that is 19 minus 12. Final answer is 7. This is your answer. Yeah. When a polynomial fx is divided by x minus 1 and x minus 2, it leaves remainder 5 and 7 respectively. When polynomial fx is divided by x minus 1 into x minus 2, हमें पॉलिनोमियल नहीं दिया है, बट पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बातें बता दी गई हैं कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट बाय x minus 1 रिमाइंडर इज 5, x minus 2 रिमाइंडर इज 7, तो अब x minus 1 x minus 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन इज सफिशिएंट। देखो कैसे करेंगे। हमें पॉलिनोमियल नहीं पता, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो लिखना आता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि यार अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को fx को gx से डिवाइड करते हो तो gx इंटू qx प्लस rx, यही होता है ना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ऑलराइट, अब इतना आप लोगों ने खुद ही आंसर कर दिया कि इफ वी आर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय x minus 1 देन रिमाइंडर विल बी p of 1,
which is equal to 5 as given in the question? Not p of 1, sorry, f of 1. Your polynomial is fx. f of 1 होगा ना? हाँ And सर f of 1 is 5, and second information given in the question is f of 2, which is equal to 7. 7 तो हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड, हमें बोला है कि हमने इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. चलो ये एल्गोरिदम लिखते हैं. fx को किससे डिवाइड किया? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. एंड लेट्स से क्वेश्चन आया qx प्लस रिमाइंडर आया rx. इज दिस इक्वेशन राइट? यस सर राइट. अब मुझे एक बात बताओ, रिमाइंडर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि रिमाइंडर की डिग्री इज ऑलवेज लेस देन क्वोशिएंट सॉरी डिवाइजर की Divisor. डिवाइजर और डिवाइजर की डिग्री यहाँ पे कितनी है? 2 2 2. इसका मतलब रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है? 1 year 1 year 0. 1 year 0. डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0 और 1. तो अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, इसका मतलब ये rx ही निकालना है. हाँ आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, रिमाइंडर ही तो क्वेश्चन में पूछा गया है ना. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस rx. अब इस rx को पता नहीं हमें किसके बराबर है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा. तो इसको एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैं क्या एज्यूम करूं? डिग्री 0 या 1 हो सकती है, तो मेरे को लीनियर एज्यूम करना पड़ेगा. और एक जनरल लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? ax प्लस बी b. तो आई विल एज्यूम दिस रिमाइंडर एज ax प्लस b. तो इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन आ गई fx इक्वल्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्यू एक्स प्लस ax प्लस b. ये इक्वेशन है. ठीक है. अब अगर ये बात समझ में आ गई, तो नाउ टेल मी आपको क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है जो अपन ने ऊपर लिखी थी. f of 1 5 है एंड f of 2 कितना है? 7. तो कैन वी यूज दिस इंफॉर्मेशन हेयर? अपन x की जगह क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं. जैसे आप x की जगह 1 रखोगे इस पूरी इक्वेशन में क्या मिलेगा? f of 1 विल बी इक्वल टू, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. हाँ यू विल गेट a प्लस b. और f of 1 था कितना? f of 1 was 5. It means your a plus b is 5. नेक्स्ट 2 रखते हैं. अगर इसमें आप 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? f of 2 इज इक्वल टू, अगेन ये पूरा वैनिश हो जाएगा एंड इधर 2 रखने पर आपको क्या मिलेगा? 2a प्लस b. जो कितना निकल के आया था? f of 2 7. तो डिड वी गेट 2 इक्वेशंस इन a एंड b? दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी विल गेट a as 2. a को 2 किसी में भी रखते हैं, वी विल गेट b as 3. सो आवर फाइनल रिमाइंडर विल बी ax plus b था ना, तो 2x plus 3. दिस इज योर Sir, फाइनल आंसर. I didn't understand कि वो वैनिश क्यों हो गए. वैनिश इसलिए हो गया क्योंकि 1 minus 1 0 होता है, But oh, okay. अच्छा, और एक और minus 2 का होता है. और 2 रखने पर 2 minus 2 0 हो गया. इट Okay. मींस फर्स्ट टर्म हट गया और हमें a और b में दो रिलेशंस मिल गए. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया एंड वी गॉट rx as 2x plus 3. मैं एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही लिख रहा हूं बना के, मुझे बताना उसे कैसे करेंगे. अगेन सेम, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x minus 1, रिमाइंडर आया 1, x minus 2, रिमाइंडर आया 3, x minus 3, रिमाइंडर आया 5. नाउ टेल मी द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन fx is divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. तो what can be done? हमें f of 1 is given as 1, f of 2 is given as 3 and f of 3 is given as 5. Right? Right? sir. Now we are dividing this polynomial by x minus 1, x minus 2, x minus 3. That is a cubic. उसका क्वोशिएंट है qx एंड उसका रिमाइंडर है rx. एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड दिस रिमाइंडर. तो रिमाइंडर को क्या एज्यूम करें? x minus 1, x minus 2, x minus 3 into qx, and remainder will be a quadratic, at most a quadratic. So let's assume ax square plus bx plus c. This is your fx. और अब अपन क्या करें? इसके अंदर 1 पुट करते हैं, then we'll put 2 and then we'll put 3.
So what we will get? F of 1. A plus B plus C यहाँ equals से to आएगा a 1. plus b plus c and which is equal to f of 1 जो One. given था 1. Then f of 2. 4A plus f of 2B 2 will be again ये vanish हो जाएगा. We will get 4a plus 2b plus B c equals to 3. which will be 3. And last f of 9A 3. plus 3B plus It will C be equals to 5. 9a plus 3b plus c which will be equal to 5. So we got 3 equations in A, B and C. उसको solve करके we will get this remainder.